सोचिए अगर आज से 10-15 साल बाद दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में पानी की कमी और हवा जहरीली और रेगिस्तान फैलता हुआ दिखे और इसकी वजह सिर्फ एक हो, अरावली पहाड़ियों का कट जाना। आज हम जानेंगे ऐसे 10 फैक्ट। अगर अरावली की सिर्फ 100 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां भी काट दी गईं तो देश को कौन कौन सी 10 भयानक समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। फैक्ट नंबर 1, रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाएगा। अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान इलाके के बीच दीवार है। अगर ये पहाड़ियां कटीं तो थार की रेत बिना रुकावट आगे बढ़ेगी। राजस्थान की रेत हरियाणा दिल्ली तक पहुंचेगी। दिल्ली डस्ट कैपिटल बन जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली नहीं रही तो दिल्ली रेगिस्तान के मुहाने पर पहुंच जाएगा। फैक्ट नंबर 2, भूजल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अरावली बारिश के पानी को रोकती है, उससे ज़मीन के अंदर भेजती है। अगर पहाड़ कटे, पानी सीधा बहकर निकल जाएगा। कुएं और बोरवेल सूख जाएंगे। दिल्ली, गुरुग्राम में पानी टैंकर पर निर्भरता 3 गुना बढ़ेगी। आज जो पानी 300 फीट पर है, कल वो 1000 फीट पर भी नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 3, बाढ़ और सूखा एक साथ आएगा। अरावली बारिश को धीरे धीरे छोड़ती है। अरावली कटने के बाद बारिश में अचानक बाढ़ आएगी। बाकी सालों में भयंकर सूखा रहेगा। उदाहरण, एक ही साल में जुलाई अगस्त फ्लैश फ्लड रहेगा और मार्च महीने में सूखा देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 4, दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली हो जाएंगी। अरावली धूल को रोकने की नेचुरल वॉल है। अरावली कटने पर धूल के कण कई गुना बढ़ेंगे, जिससे अस्थमा, कैंसर, हार्ट अटैक के केस बढ़ेंगे। बच्चों के लंग कैपेसिटी घटेगी। WHO की लिमिट से 10 गुना ज़्यादा प्रदूषण संभव है। फैक्ट नंबर 5, गर्मी 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगी। पहाड़ और जंगल तापमान को कंट्रोल करते हैं। अरावली हटते ही हीट वेव ज़्यादा तेज होगा। लू का असर 2 गुना बढ़ जाएगा। मई-जून में बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली का 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कल 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बन सकता है। वन्य जीव और जैव विविधता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। अरावली में पाए जाते हैं तेंदुआ, सियार, नीलगाय, सैकड़ों पक्षियों की प्रजाति। पहाड़ कटने से जानवर शहरों में घुसेंगे। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा और कई स्पेसीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। फैक्ट नंबर 7, खेती पूरे तरह बर्बाद हो जाएगी। अरावली मिट्टी को पकड़कर रखती है। कटने पर मिट्टी बह जाएगी, खेत बंजर बनेंगे, किसान पलायन करेंगे। हरियाणा और राजस्थान में खेती 40% तक घट सकती है। फैक्ट नंबर 8, बारिश का पैटर्न बिगड़ जाएगा। अरावली मानसून को रोककर फैलाती है और इसे कटने से कहीं अचानक तेज बारिश होगी, कहीं बिल्कुल भी नहीं। परिणाम, कभी बाढ़, कभी सूखा और फसल बीमा भी फेल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, भूकंप और ज़मीन धंसने का खतरा। पहाड़ काटने से धरती का बैलेंस बिगड़ता है। माइक्रो फॉल्ट एक्टिव होते हैं, ज़मीन धंसने लगती है। उदाहरण, गुरुग्राम, फरीदा में पहले ही ऐसे केस देखे जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी। आज माइनिंग, रियल एस्टेट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कल पानी नहीं, हवा नहीं, ज़मीन नहीं। पैसा कमाया जा सकता है लेकिन नया अरावली नहीं बनाया जा सकता। अगर अरावली गई तो सिर्फ पहाड़ नहीं जाएंगे, पूरा नॉर्थ इंडिया संकट में आ जाएगा। आज ज़रूरत है पहाड़ियों को बचाने की, अवैध माइनिंग रोकने की, पेड़ लगाने की नहीं, पेड़ बचाने की ज़रूरत है।
आज हमने अरावली को सिर्फ एक पहाड़ समझा है, लेकिन सच ये है कि अरावली हमारी सांस, हमारा पानी और हमारा भविष्य है। अगर अरावली की ये 100 मीटर ऊंची चोटी पहाड़ियाँ भी चली गईं तो समझिए बच्चों के लिए साफ़ हवा नहीं बचेगी, किसानों के लिए ज़मीन नहीं बचेगी और शहरों के लिए पानी नहीं बचेगा। इतिहास गवाह है, सभ्यता युद्ध से नहीं, प्रकृति को नज़रअंदाज करने से ख़त्म हुई है। आज हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता लालच, माइनिंग और कंक्रीट का जंगल, और दूसरा रास्ता अरावली की रक्षा, पानी की सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा। फैसला आज हमें करना है, क्योंकि कल हमारे बच्चे पूछेंगे जब अरावली कट रही थी तब आप क्या कर रहे थे। अगर ये वीडियो आपको ज़रूरी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए सेव अरावली, क्योंकि पेड़ द्वारा लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार टूटी अरावली फिर से कभी खड़ी नहीं होगी।